और एक तरफ रूस के बड़े हमलों से यूक्रेन में दहला हुआ है तो दूसरी तरफ यूरोप टेंशन में आ गया है। रूस ने बैरेंट सागर में क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर यूरोप की नींद उड़ा दी है। परमाणु सबमरीन से निकली मिसाइल ने टारगेट पर सटीक वार किया। अब यूरोप को लग रहा है कि पुतिन का अगला टारगेट यूक्रेन से बाहर हो सकता है। रूस की तैयारियों को देखकर यूरोप का डर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, रूस के हमलों की तपिश यूक्रेन को झुलसा रही है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट समझ चुके हैं कि रूस को हमेशा के लिए रोक पाना उसके बस की बात नहीं है। हथियार भले ही दुनिया के दूसरे ताकतवर देशों से मिल जाएं, लेकिन युद्ध लड़ने के लिए सेना की जरूरत होती है, जो हर बीतते दिन के साथ कम होती जा रही है। अमेरिका पहले ही यूक्रेन की मदद करने से पीछे हट चुका है। अब यूक्रेन सिर्फ यूरोप से मिल रहे हथियारों के बल पर ही खड़ा है। अब तक रूस की तरफ से यूक्रेन पर ही मिसाइल से अटैक हो रहा है, लेकिन अब पुतिन की सेना ने युद्ध को विकराल रूप देने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं, जिससे पूरा यूरोप दहशत में है। यूक्रेन जंग में पुतिन ने अपनी घातक मिसाइल्स का टेस्ट किया। अपनी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन पर बड़े हमले किए, लेकिन अब रूस ने बैरेंट सागर में वो धमाका किया है जिसे सुनकर महायुद्ध की आशंका बढ़ गई है। पुतिन की सेना ने बैरेंट सागर में क्रूज मिसाइल परीक्षण किया। इस मिसाइल ने 600 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को हिट किया। इस मिसाइल का परीक्षण रूस की नई परमाणु पनडुब्बी से किया गया। इस मिसाइल परीक्षण से रूस ने अपनी ताकत यूरोप को दिखाई है। ये मिसाइल सतह पर प्रहार करने वाली मिसाइल है, जिसने चीझा टेस्ट रेंज में अपने टारगेट पर पिन पॉइंट हमला किया। रूस ने यासेन एम क्लास की नई सबमरीन से मिसाइल टेस्ट किया। सबमरीन के 564 अरखान जोलिस्क से कैलिबर क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया। रूस के इस मिसाइल टेस्ट के बाद पूरे यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है। बैरेंट सागर से यूरोप के देशों की दूरी ज्यादा नहीं है और जिस तरह मिसाइल ने अपने टारगेट को हिट किया, उससे यूरोप के देशों को अपने कोस्ट पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। यूरोप अपनी सुरक्षा की चिंता कर रहा है और इस चीज को राष्ट्रपति पुतिन भली भांति जानते हैं, तो इसी कमजोरी का वो फायदा उठाना चाह रहे हैं। लगातार अपने युद्धाभ्यास के जरिए, लगातार अपने मिलिट्री मूवमेंट्स के जरिए और लगातार अपनी मिसाइल टेस्टिंग के जरिए। और जब वो बैरेंट सी के ऊपर एक न्यूक्लियर सबमरीन के साथ एक एक्सरसाइज करते हैं, वो भी इसी तरफ इशारा करता है कि चूंकि यूरोप इस समय फ्रेगाइल है, तो उसको यहीं पर तोड़ दिया जाए, उसको यहीं पर अपने प्रभाव में ले लिया जाए। यूक्रेन जंग में जेलेंस्की की सेना यूरोप के हथियारों से लड़ रही है। पुतिन कई बार सीधे शब्दों में यूरोप को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे चुके हैं। रूस ने कई बार धमकी दी है कि उसकी मिसाइल्स की रेंज में पूरा यूरोप ही नहीं, बल्कि पूरा अमेरिका भी है। जिस कैलिबर मिसाइल का सबमरीन से टेस्ट किया गया, उस मिसाइल की रेंज में ही यूरोप का ज्यादातर हिस्सा है। रूस के पास कैलिबर क्रूज मिसाइल के 5 वेरिएंट मौजूद हैं। 91R वेरिएंट की रेंज 50 किलोमीटर है, जबकि 3M14T कैलिबर वेरिएंट की रेंज 2500 किलोमीटर है। इस मिसाइल का वजन 2300 किलो तक होता है और कैलिबर मिसाइल 500 किलो तक विस्फोटक ले जा सकती है।
अब पुतिन के नए मिसाइल टेस्ट से यूरोप को लगने लगा है कि पुतिन लंबी और नई जंग की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन के साथ शांति वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकला है, जिसके बाद यूरोप की टेंशन और ज्यादा बढ़ी हुई है। अब आगे रूस को लगता है कि वो युद्ध विराम में तभी जाए जबकि उसके एडवर्सरीज प्रेशर में हो, दबाव में हो और रूस की बातें मानने पर बाध्य हो जाएं। रूस उस लेवल पर आना चाहता है जिससे कि अमेरिका जैसे देश को भी, जो कि बहुत शांति की बातें कर रहा है, बहुत समझौते की बातें कर रहा है, उसके ऊपर भी एक दबाव पड़े कि या तो वो रूस के खिलाफ अपने सैनिकों के साथ यूक्रेन में उतर ही जाए और या तो फिर इस पूरी जियोपॉलिटिक्स से अपने आप को बाहर हटा ले ताकि रूस फ्री हो जाए अपने आप को मजबूत करने के लिए। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नाटो से बाहर निकल सकते हैं। वो ब्रिटिश पीएम से प्रेस ब्रीफिंग में ही पूछ बैठे थे कि रूस को क्या बिना अमेरिका के संभाला जा सकता है। और जिन तेवरों में पुतिन है वो ये बता रहे हैं कि यूरोप पर बड़ा संकट आ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।